गृह कलेश के चलते युवक ने पोखर में कूदकर की खुदकुशी। दिन गुरुवार समय रात 8 बजे गांव पिलहोरा युवक ने की पोखर में कूदकर खुदकुशी करने वाले युवक की पत्नी ने लगाया परिवार वालों पर आरोप। गांव वालों ने भी लगाया परिवार वालों पर आरोप। कई दिन से चल रही थी लड़ाई। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट विष्णु राठौड़ के साथ मथुरा वॉइस। मथुरा वॉइस विष्णु राठौड़ के साथ अभी हम पहुंचे हैं। जिस तरीके की घटना हुई है गांव पिलहोरा के अंदर, हम पहुंचे हैं पीड़िता के घर पर, परिवार के पास। हम आपको घटना हुई है, देखिए जिस तरीके से पीड़ित का रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि उसके बाद उसके पीछे से उसके घरवाले के साथ में अभद्रता की है। जमीन के विवाद को लेकर के, जमीन का कुछ विवाद बताया गया है और उस जमीन के विवाद को लेकर के उन्होंने अपने पोखर में कूद करके जो ये घटना हुई है, मैं पीड़िता जो खत्म होने वाले हैं मुकेश जी, उनकी पत्नी से बात करा देता हूँ कि जमीन के विवाद को लेकर मेरी जो गांव वालों से बात हुई है, गांव वालों का कहना यह है कि जमीन का कुछ विवाद है और जमीन के विवाद को लेकर परिवारजनों में और कल भी उसके पिता के और उसके बीच में कुछ झगड़ा हुआ है। तो लगातार आप देखते रहिए, मैं पीड़िता से आपके बाहर रूबरू कराता हूँ। अभी जो घटना हुई है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कौन है, क्या लगती होंगी? मैं उनकी पत्नी हूँ। तो आप यहाँ नहीं थी? मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं गांव में थी अपने में। कितने बच्चे आपके पास? एक बच्चा ये रहा मेरा। देखिए जो खत्म होने वाला व्यक्ति है मुकेश, ये उसका बेटा है। इनका कहना यह है कि जमीन का विवाद है, मतलब परिवारजनों से था या किसी और से था? उनका परिवार से था, परिवार से था। अपने माँ बाप भाइयों से मांगता था। आए दिन वो मारपीट होती थी उसके साथ में। मतलब उसको खेत जैसे कि जमीन मकान कुछ दिया है, नहीं दिया है? कुछ भी नहीं करने के लिए। क्या करते थे वो कंपनी में काम करते थे कुछ दिन, लेकिन मांगते थे तो नहीं देते थे। आप कब की गई थी यहाँ से, मतलब आपके कितने जाने के बाद? 2 साल हो गए। मुझे जेठ ने हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। देखिए पीड़िता का कहना यह है कि मुझे 2 साल पहले उनके जो जेठ लगते हैं, उन्होंने हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया था। लगातार पीड़िता का बयान यही आ रहा है और अभी हमने गांव वालों से भी चर्चा की है, तो गांव वालों का कहना यही है कि कल भी उसके पिताजी को उसके बीच में जमीन को लेकर के कुछ विवाद हुआ था। विवाद होने के बाद उसने अपने पिताजी का जो झगड़ा होने के बाद शाम को पोखर में कूद के या फिर किसी तरीके से उसकी डेड बॉडी जो वहाँ मिली है उसकी डेथ हो जाती है। आगे का जो प्रोग्रेस है वो ये है कि उस खत्म होने वाले मुकेश की जो पत्नी है वो अपने बच्चे के साथ यहाँ रो कर, उनका बुरा हाल है, उनका कहना यही है। और उनका सीधा गंभीर आरोप परिवारजनों पर जा रहा है, जेठ और उनके ससुर साहब पर, जो उनका कहना यह है कि उनको जमीन जायदाद से वंचित कर रखा था। आए दिन उनके साथ झगड़ा होता था। आप लगातार बने रहिए पीड़िता के न्याय के लिए, आगे की लड़ाई में। आप मथुरा वॉइस विष्णु राठौड़ के साथ। मथुरा वॉइस छाता विधानसभा के गांव पिलहोरा की घटना है कि जो कल रात को करीब 8 बजे के आसपास एक मुकेश नाम का व्यक्ति अपने घर पे सुनने में आ रहा है कि उसके घर पे कुछ झगड़ा हो जाता है, बाप बेटों के बीच में कुछ कहा सुनन हो जाती है। और समथिंग 8 बजे के बाद पिलहोरा गाँव के जस्ट बाहर मंदिर बना हुआ है, मंदिर के जस्ट बाहर एक पोखर है, उसमें उसकी डेड बॉडी का मिलना। आइए मैं आपके यहाँ के गांव वालों से रूबरू करा देता हूँ। अंकल जी, जिस तरीके से घटना हुई है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जाएंगे जब मंदिर में हो, वो मंदिर में जाओ, बाप बैठे बाप थे तो भगवान बात हो रही बात है, बात हाथ में कुरारी तो कुरारी है, फिर नहीं जैसे कि चलो ठीक है, वो अपने आप कूद जाते हैं, तो इस यहाँ जो पता कैसे चला कि इसमें कूद चुके हैं वो? अरे आवाज़ आई है, यहाँ बैठे हम, आवाज़ आई है, यहाँ पे गए देखो यहाँ कूदो। तो निकालने में कौन से निकाल ले तो ये बहुत लेट आए लोग और निकाले। अच्छा, उससे पहले कोई नहीं कूदा? कोई ना कूदे, हिम्मत ही ना पड़ी, हम वहाँ पे ही तो कूदे। देखिए यहाँ के कुछ लोगों का कहना यह है कि ज़्यादा पुष्टि नहीं कर सकते। उनका कहना यह है कि मुकेश जो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है उसके हाथ में कुल्हाड़ी बताई जा रही है और बाप बेटे पे कुछ आपसी झगड़ा बताया जा रहा है, जिसको लेकर वो मंदिर के पास पोखर में कूद जाते हैं। आगे की कहानी पीड़िता के बयान के बाद बताते हैं। अभी जो गांव पिलहोरा में घटना हुई है उस पर हम जो पीड़िता हैं उनके भाई से बात करा देते हैं। जो ख़त्म होने वाले थे मुकेश जी, उनके साले साहब से अभी हम बातचीत कर रहे हैं, उनका बयान क्या आता है। देखिए आपके जो जीजा जी थे वो ख़त्म हो चुके हैं, आपकी क्या मांग है? आप पुलिस प्रशासन से, यहाँ की समाज से आप क्या मतलब क्या न्याय की उम्मीद करते हैं? देखो जी, हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी यही मांग है कि हमारे जो भांजा है 5 साल का है और जो जाने वाला वो चला गया, हमारी
जो भी जिसे और जो हमारे न्यूज़ सुन रहा है हमारी सपोर्ट करें, बस हमें हमारा न्याय दिलवा दें। हमारे जो भांजा उसको उसका फर्ज जो मिलना है वो उसको दिलवा दें, बाकी काम को कुछ नहीं चाहिए। देखिए, इनका कहना ये है कि हमें किसी भी चीज़ का लोभ लालच नहीं है। हमारी बहन और जो 5 साल का बच्चा रह गया है ख़त्म होने मुकेश कुमार के ख़त्म होने वाले व्यक्ति, उनकी जो ज़मीन जायज़ जो उनके हिस्से में आ रहा हो, समाज अपने हिसाब से उस 5 साल के बच्चे के नाम करा दे। आगे की तस्वीरें लगातार बने रही है। विष्णु राठौर के साथ मसला पर इस कहानी को सुलझाने में लगे हुए हैं कि पिलोरा गाँव में मेन उद्देश्य क्या है। तो मैं यहाँ पिलोरा गाँव के अंकल जी से आपकी बात करना चाहूँगा। अंकल जी, आपका नाम क्या है? कन्हैया जी, अभी आपके गांव में एक युवा लड़की की जो डेथ हुई है, उसकी कहानी को सुलझाना पुलिस प्रशासन या फिर घर परिवार और उसके ससुराल जनों में एक चिंता का विषय बना हुआ है कि किस तरीके से मतलब उसका जो कि ये डेड बॉडी मिली है उसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? उधर निकाल होगा मैं जी नहीं, सुनने में आ रहा है कि उनके घर में कुछ आपसी विवाद है ज़मीन को लेकर के। आज वो घर में विवाद हो रहा आपसे मतलब उसके घर वाले उसको उसका हिस्सा नहीं दे पा रहे, बेदखल। देखिए, गांव वालों का कहना ये है कि उसके घर वाले उसका हिस्सा नहीं दे पा रहे थे। उसको लेकर के लगातार परिवारजनों से उसकी लड़ाई चल रही थी और कल भी उसके पिता के और उसके बीच में झगड़ा हुआ है। उसे ज़मीन, उसके पिताजी का झगड़ा हुआ है उस ज़मीन के विवाद को लेकर के, और इस तालाब में कूद करके उसने अपनी जान लगातार दे दिया। आप लगातार देख रही है मथुरा वॉइस। आगे की कहानी हमारे साथ में विष्णु राठौर, पत्रकार मथुरा।